कभी सोचा है कि फोन पर मौसम का हाल, लेटेस्ट न्यूज या सोशल मीडिया की नई नई फीड्स हमेशा अपडेटेड कैसे रहती हैं? इस सब के पीछे का जो जादू है ना, वो है एपीआईज का। आज हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं और ये सीखेंगे कि कैसे कोई भी अपने एंड्रॉयड ऐप को पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकता है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए आपका बनाया हुआ ऐप एक खूबसूरत आइलैंड जैसा है। वो अपने आप में शायद कमाल का हो, लेकिन वो बाकी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। उसके पास कोई ताज़ा जानकारी नहीं आ सकती, ना ही वो दूसरी सर्विसेज से बात कर सकता है। आज हम इसी आइलैंड के लिए एक ऐसा पुल बनाने वाले हैं जो उसे एक हलचल भरे शहर से जोड़ देगा। तो ये एपीआईज आखिर हैं क्या भला? अच्छा, सबसे आसान तरीका है इन्हें एक रेस्टोरेंट के वेटर की तरह समझना। आपका ऐप मतलब आप टेबल पर बैठे हैं और सर्वर मतलब किचन के पास सारा डेटा यानी खाना है। अब आप सीधे किचन में चिल्लाकर ऑर्डर तो नहीं देते हैं ना। आप वेटर यानी एपीआई को अपना ऑर्डर बताते हैं। वेटर आपका रिक्वेस्ट किचन तक ले जाता है और तैयार डिश वापस आपके टेबल पर ले आता है। एपीआई बिल्कुल बिल्कुल यही काम करता है, आपके ऐप और सर्वर के बीच एक भरोसेमंद मैसेंजर का। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। फटाफट देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कनेक्शंस इतने पावरफुल क्यों हैं। फिर हम अपने प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे ताकि सब कुछ रेडी रहे। इसके बाद हम असल में कनेक्शन बनाना सीखेंगे, आने वाले डेटा को हैंडल करेंगे और आखिर में अपने काम को एक प्रोफेशनल टच देंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कनेक्शन जरूरी क्यों है? सोचिए एक मौसम बताने वाले ऐप के बारे में। बिना एपीआई के वो बस वही पुराना पहले से डाला हुआ डेटा दिखा सकता है। कितना बोरिंग है। लेकिन एक एपीआई के साथ वो हर पल दुनिया भर के वेदर स्टेशनों से जुड़कर रियल टाइम में बिल्कुल ताज़ा पूर्वानुमान दिखा सकता है। यही है कनेक्शन की असली पावर। ये आपके ऐप को एक स्टैटिक चीज से एक डायनामिक, जिंदा एक्सपीरियंस बना देता है। ठीक है, कनेक्शन बनाने से पहले जैसे प्लेन उड़ने से पहले पायलट पूरी चेकलिस्ट देखता है, वैसे ही हमें भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ये कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को उड़ान भरने के लिए मतलब टेक ऑफ के लिए तैयार करेंगी। इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो हमारी तैयारी की लिस्ट है। जावा या कॉटलिन की बेसिक समझ, एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप, ये सब तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ जो सबसे सबसे जरूरी चीज है वो है आखिरी पॉइंट, इंटरनेट परमिशन। ये एक तरह से आपके ऐप के लिए बाहरी दुनिया से बात करने का पासपोर्ट है। इस परमिशन के बिना आपका ऐप इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो सकता। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कनेक्शन बनाने की प्रोसेस पर। हम इसे रेट्रोफिट नाम की एक जबरदस्त लाइब्रेरी की मदद से करने वाले हैं। रेट्रोफिट डेवलपर्स के बीच इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यह मुश्किल काम को बहुत बहुत आसान बना देता है, हमें फालतू का कोड लिखने से बचाता है और हमारा काम स्मार्ट तरीके से करता है। ये हैं वो 6 कदम जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। पहला, एक एपीआई चुनना। दूसरा, इंटरनेट परमिशन देना, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तीसरा, रेट्रोफिट जैसी एक एचटीटीपी लाइब्रेरी इस्तेमाल करना। चौथा, एपीआई से मिले जवाब को संभालना। पांचवां, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए एरर हैंडलिंग लगाना। और छठा, ये टेस्ट करना कि सब कुछ सही से काम कर भी रहा है या नहीं। चलिए अब हम तीसरे स्टेप पर थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो रेट्रोफिट का कमाल क्या है, जरा सोचिए। अगर रेट्रोफिट न होता तो क्या होता? हमें नेटवर्क कनेक्शन बनाने, डेटा भेजने, फिर जवाब पढ़ने के लिए बहुत सारा लो लेवल कोड लिखना पड़ता। लेकिन रेट्रोफिट के साथ हम बस कुछ ही लाइनों में एक एपीआई रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी मुश्किल चीजें खुद संभाल लेता है और हमें बस अपने जरूरी काम पर फोकस करने देता है। रेट्रोफिट को अपने प्रोजेक्ट में लाने के लिए हमें बस ये 2 लाइनें अपनी बिल्ड ग्रेडल फाइल में डालनी होती हैं। ये जो पहली लाइन देख रहे हैं ये रेट्रोफिट की मेन लाइब्रेरी है और दूसरी वाली जो है वो एक हेल्पर है, जीसम कन्वर्टर। इसका काम बहुत सीधा है, सर्वर से आने वाले जेसन डेटा को अपने आप जावा या कॉटलिन ऑब्जेक्ट्स में बदल देना। इससे डेटा को इस्तेमाल करना बच्चों का खेल हो जाता है। कोड का पहला कदम है एक इंटरफेस बनाना। इसे आप अपने ऐप और एपीआई के बीच एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं। ये इंटरफेस साफ साफ बताता है कि कौन कौन से एपीआई कॉल्स किए जा सकते हैं और उनसे किस तरह का डेटा वापस मिलेगा। ये एक कॉमन भाषा बनाने जैसा है ताकि ऐप और सर्वर एक दूसरे को ठीक से समझ सकें। जैसे यहाँ @post बता रहा है कि हमें सर्वर से पोस्ट का डेटा चाहिए। अब हमें रेट्रोफिट को कॉन्फ़िगर करना है। इसमें 2 मुख्य चीजें हैं। पहला है .base URL, मतलब सर्वर का मेन पता। हमारे सारे एपीआई कॉल्स इसी पते पर जाएंगे।
और दूसरा है .add कन्वर्टर फैक्ट्री। ये रेट्रोफिट को बताता है कि सर्वर से मिले डेटा को कैसे पढ़ना और समझना है। यहां हम गॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जेसन को हैंडल करने में माहिर है। और ये बहुत ही जरूरी स्टेप है, इनक्यू का इस्तेमाल करना। देखिए, नेटवर्क से डेटा मंगाने में टाइम लग सकता है, खासकर अगर इंटरनेट स्लो हो। अगर हम ये काम ऐप के मेन थ्रेड पर करेंगे तो पूरा ऐप तब तक के लिए एकदम जम जाएगा, हैंग हो जाएगा। इनक्यू इस काम को एक बैकग्राउंड थ्रेड पर चलाता है, जिससे हमारा ऐप हमेशा मक्खन की तरह स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बना रहता है। एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, रिक्वेस्ट तो भेज दी, पर अब आगे क्या? रिक्वेस्ट का जवाब आएगा या शायद नहीं आएगा? ये जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों ही सिचुएशन में क्या करना है। इससे हम पक्का करते हैं कि हमारा ऐप किसी भी गड़बड़ी को ठीक से हैंडल करे और यूजर को हमेशा सही फीडबैक मिले। तो देखो, हर नेटवर्क कॉल के दो ही रास्ते हो सकते हैं। पहला है ऑन रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि सर्वर से जवाब आ गया है। अब यहां हमें चेक करना होगा कि जवाब सफल है या नहीं, और अगर सफल है तो हम उस डेटा को ऐप में दिखा सकते हैं। और दूसरा रास्ता है ऑन फेलियर। इसका मतलब है कि नेटवर्क में कोई दिक्कत थी, जैसे इंटरनेट बंद हो गया। इस केस में हम यूजर को एक एरर मैसेज दिखाएंगे ताकि उन्हें पता चले कि कुछ गड़बड़ है। कनेक्शन बनाना और डेटा हैंडल करना तो हमने सीख लिया। अब बात करते हैं अपने काम को प्रो लेवल बनाने की। ये वो छोटी छोटी मगर जरूरी बातें हैं जो आपके कोड को सिर्फ चलने वाले कोड से एक मजबूत, कुशल और प्रोफेशनल कोड में बदल देती हैं। यहाँ कुछ जरूरी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। पहला, हमेशा एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट यूज करें ताकि यूआई फ्रीज न हो, यह हम सीख चुके हैं। दूसरा, एपीआई कीज जैसी सेंसिटिव जानकारी को कभी भी कोड में सीधे न लिखें, उन्हें सुरक्षित जगह पे रखें। तीसरा, हर तरह की गड़बड़ी को हैंडल करें, जैसे स्लो इंटरनेट। चौथा, सर्वर से सिर्फ उतना ही डेटा मंगाएं जितने की जरूरत है। और पांचवां, पोस्टमैन जैसे टूल्स से अपने एपीआई कॉल्स को अलग से टेस्ट करें, इससे बाद में बहुत सिरदर्द बचता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि अपने ऐप को एपीआई से जोड़ना सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये अपने ऐप में एक नई जान फूंकने जैसा है। ये यूजर्स को हमेशा कुछ नया और एंगेजिंग देने का एक तरीका है, जो उन्हें बार बार आप पर वापस लाएगा। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी अपने ऐप को एक बंद डब्बे से निकालकर दुनिया से जोड़ सकता है, उसे एक डायनामिक और डेटा से भरपूर एक्सपीरियंस बना सकता है। तो अब इंतजार किस बात का है? जाइए और कुछ कमाल का बनाना शुरू कीजिए। तो अब आखिरी सवाल, आपका ऐप अब दुनिया से जुड़ चुका है, संभावनाएं अनंत है। क्या एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप बनाया जाए जो दोस्तों को जोड़े, या एक न्यूज़ ऐप जो दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाए, या फिर कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं? अब पावर आपके हाथ में है। सवाल यह है कि आप क्या बनाएंगे।